डियर स्टूडेंट्स, 64वीं बीपीएससी के मेंस के लिए हम लोग कल से कुछ टॉपिक्स ले रहे हैं जिन्हें आपको लिखना है और बहुत अच्छा लिखना है और ट्राई ये करना है कि टाइम लिमिट के अंदर ये एग्ज़ाम में आप लिखने की स्थिति में हो। डेली हम लोग जनरल स्टडी से 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं और हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन। हालांकि हिस्ट्री का कल एपिसोड नहीं आया जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आज डेफिनेटली आएगा और ये एपिसोड प्रायः रात 2 बजे से लेकर मॉर्निंग 7 बजे के बीच ही आएगा, क्योंकि उसी टाइम में हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम अपलोड कर पाते हैं। कभी कभी कुछ संजोग बन जाता है तो टाइम से पहले भी ये एपिसोड्स आ जाते हैं। जो जनरल स्टडी से कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किए उसके बाद आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आए और बहुत जेन्युइन कमेंट्स थे कि इनके आंसर्स हम कैसे लिखें या इनके नोट्स हमारे पास नहीं है तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसे लिखा कैसे जाए, ये अच्छा नोट्स कैसे बने, किस तरह से क्या कुछ हो। ये एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। हमारे लिए भी समस्या ये है कि देखिए हम अभी इस तरह के क्लासेस नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारे पास भी इनका बना बनाया कंटेंट्स नहीं है। एक क्वेश्चन बनाने में नोट्स जब क्लासेस हम लेते थे तो उनके नोट्स जब बनाते थे तो बहुत टाइम लगता है। इसमें कई सारे बुक्स को और मैगजीन्स को कंसल्ट करने के बाद एक अच्छा नोट्स तैयार होता है। तो ये अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम आपको दे नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर हमारी सीमाएं हैं और इसलिए हमने बीच में हाथ रोक लिया था। कारण यही था कि आपकी ये मजबूरी है, ये हमें भी थोड़ा सा टच करती है कि आपको किस तरह से हेल्प किया जाए इस सेगमेंट में। जो लोग नए हैं उनके पास इसकी बहुत बड़ी समस्या है। अब इसका जो मार्केट में आप जाएंगे तो मार्केट में आप देखेंगे कि बहुत पहले भी बीपीएससी मेंस के लिए अच्छे बुक्स, गाइड बुक्स या नोट्स का बहुत अभाव रहा। अभी जो फ्रीक्वेंटली मार्केट में दिखते हैं कुछ मैगजीन्स या कुछ नोटबुक या गाइड बुक, उसमें कुछ गिने चुने नाम हैं जो फ्रीक्वेंटली दिखते हैं। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो देखिए केबीसी नैनो का ये एक सीरीज रेगुलर दिख रहा है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, ठीक ठाक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस तरह का है। उसका सृजन का काफ़ी लोग लेते हैं जो नए लोग हैं। सृजन भी हर कैटेगरी में, साइंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इस पर एक सीरीज सृजन का भी मिल जाता है। ये देखिए इतिहास एंड हिस्ट्री एंड कल्चर का है, सृजन का भी ठीक ठाक है और विवास की भी आती है। विवास इसमें हमें सबसे बेस्ट ये लगता है, विवास का पब्लिकेशन बहुत अच्छा है, इसके कंटेंट्स हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन विवास पूरे सीरीज़ में इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा सीरीज़ नहीं दे पा रहा है। तो सृजन है, केबीसी नैनो है या सार्थक है, ये सब ही कुछ गिने चुने पब्लिकेशंस मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमसे अगर आप पूछेंगे तो हम इनसे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम बराबर गो थ्रू होते हैं, लेकर भी आते हैं, छात्रों के पास भी होता है, पढ़ते हैं, ठीक ठाक है। लेकिन ये पूरी तरह से ये भी एप्रोप्रिएट नहीं है, काम चलाओ है। हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पटना में छात्र इनका उपयोग कर रहे हैं। तो कारण यही है कि उनके पास जब कुछ नहीं है तो कम से कम ये है, और ये इतना है कि 45 से 50% मार्क्स इसमें आपको मिल सकता है, इस हद तक है। लेकिन आपको सफल होने के लिए कम से कम 55 से 60% मार्क्स लाने होंगे। चूँकि पिछली बार का भी अगर आप कट ऑफ देखें तो 590, जो टोटल 900 और 120 का इंटरव्यू होता है, तो कट ऑफ जो 590 के आसपास गया था। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि आप 50% लाकर इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते। तो मार्केट में जो बुक्स या गाइड, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, उससे आप 50% या 45% ही ला पाएंगे। तो मतलब ये है कि ये गाइड बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये मानकर चलें कि इस एग्ज़ाम को निकालने में इसकी बस अपनी सीमाएं हैं। यहाँ से आपको ऊपर निकलना होगा। मतलब ये कि इस तरह के जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ जोड़ तोड़ आप अवश्य करें, कुछ इसमें ज़रूर इंक्लूड करें, चाहे मैप हो, स्टेटमेंट हो, फैक्ट्स हो, किसी का कहीं से कुछ लिया हुआ कुछ कंटेंट हो। इसमें जब तक आप ऐड नहीं करेंगे आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप सृजन या केबीसी नैनो या इस तरह का पढ़ रहे हैं तो लिमिटेशंस इनके हैं, इसमें आपको अपनी ओर से ऐड करना होगा। ये हर कोई जानता है, ये बहुत आम सी धारणा है। जो जानने वाले हैं वो जानते हैं कि इस तरह के नोट से 45 से 50% ही मार्क्स आप ला सकते हैं अगर सीधे सीधे इसे आप लिखेंगे तो आपको मेंस निकालना है, और निकालना है तो आपको इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। तो जो भी छात्र इस तरह के मैगजीन या बुक से पढ़ रहे हैं, हम उन्हें साफ तौर से कहेंगे कि आप केवल इसे लिख कर एग्ज़ाम में पास नहीं कर सकते।
ये सपोर्टिंग एलिमेंट है, डेफिनेटली बहुत बड़ी संख्या में छात्र इसे यूज़ कर रहे हैं और बहुत हेल्पफुल है। लेकिन इसमें आपको ऐड करना होगा, कंटेंट्स जोड़ने होंगे, फैक्ट्स जोड़ने होंगे, पिक्चर्स डालने होंगे, थॉट्स डालने होंगे, मैप लगाना होगा, तब जाकर के ये थोड़ा सा इनरिच होगा और 55 से 60% के बीच आपका आंसर तैयार होगा और वही रिजल्ट आपका दिलाएगा। तो ये ध्यान आप रखें। और दूसरी बात है कि YouTube और इंटरनेट का आपको हेल्प लेना होगा। वहाँ पर है मटेरियल्स, लेकिन वहाँ पर टाइम जाता है। चूँकि कहाँ पर अप्रोप्रिएट मटेरियल मिलेगा इसके लिए बहुत सर्च करना पड़ता है, कई बार बेकार के चैनल्स भी देख लेने पड़ते हैं, चूँकि टाइम आपका उसमें जाता है। आप देखते हैं, पता चलता है कि इसमें अप्रोप्रिएटली नहीं मटेरियल थे। तो ये सब तो है प्रोज एंड कॉन्स इसके, ये है। हम अपनी सीमाओं में कहीं पर बंध जाते हैं, हालांकि आने वाले समय में बहुत कुछ हमारी ओर से रहेगा, बट एट प्रेजेंट बहुत सारी हमारी सीमाएं हैं, इसलिए हम एक लिमिट के बाद नहीं जा पा रहे हैं। एनीवे, आज जो हम लोग 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं जनरल स्टडीज़ में, और फिर इसके बाद अलग से सेपरेट एपिसोड आएगा हिस्ट्री का, उसमें भी क्वेश्चंस लेंगे। आज जो 2 क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। हमें लगता है कि जो क्वेश्चंस हम लोग अभी कर रहे हैं इसमें काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में दिखाई देंगे। आज जीएस पेपर 1 से, करंट से और जीएस पेपर 2 से, इकोनॉमी से एक एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन आज है वो है जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 से, जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उससे क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है ट्रंप किम जोंग वार्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरनेशनल अरेना में ये बहुत बड़ी घटना घटी है, मोस्ट अवेटेड, काफ़ी इस पे मीडिया का भी कवरेज मिला है और ये ध्यान खींचने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आज का होगा कि ट्रंप किम जोंग वार्ता विश्व व्यवस्था में किस प्रकार इसकी महत्ता है, ये बतलाएं। दूसरी बात, इसमें कौन से विवादास्पद मुद्दे उठे इसका भी उल्लेख करें। साथ ही ये बताएं कि इस तरह की वार्ताओं से आने वाले समय में किस प्रकार विश्व शांति में मदद मिलेगी। तो इसे क्वेश्चंस पूरा बनाकर हम आपको अभी लिख कर देंगे। मतलब ये कि ट्रंप और किम जोंग में जो बातें हुई उसमें मुद्दे क्या उठे, क्या डिस्कशन हुआ, डिस्कशन का मुद्दा क्या था, साथ ही विश्व व्यवस्था के लिए किस प्रकार शुभ संकेत है, हेल्पफुल है। तो इसे आपको डील करना है, इस क्वेश्चन को आपको बनाकर दिया जा रहा है। साथ ही दूसरा क्वेश्चन जो आज का है वो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, यानी जीएस पेपर 2 के सेक्शन 2 से यह क्वेश्चन है इको का, और यह क्वेश्चन है कि भुगतान बैंक क्या है, ये किस प्रकार सामान्य बैंकों से अलग है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इन बैंकों की महत्ता सिद्ध करें, साथ ही बिहार के संदर्भ में इसकी उपयोगिता बतलाएं। तो ये क्वेश्चन आपका कुल मिलाकर हो गया भुगतान बैंक। यानी आपने देखा होगा कि एयरटेल, फिनो, आइडिया, जियो और फिर उसके बाद डाक विभाग जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आया। तो पेमेंट्स बैंक लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आरबीआई ने एक नया सिस्टम जो लाइसेंस दिया है छोटे बैंकिंग व्यवस्था के लिए, तो ये क्या है और इसकी महत्ता क्या है ये आपको बतलाना है। तो पेमेंट्स बैंक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इसे आप 4 पार्ट में तोड़कर अलग से करें। समस्या ये आएगी कि इसे कैसे करें। हम फिर कहेंगे कि जो भी ये तो सामान्य बुक में मिलेगा भी नहीं, आपको मैगजीन्स में मिलता है। जो रेगुलर मैगजीन्स लेते हैं जैसे दृष्टि या घटना चक्र या प्रतियोगिता दर्पण, इसमें रेगुलर इस तरह के फीचर्स दिखाई देते हैं जो रेगुलर मैगजीन्स लेते हैं। नहीं तो आपको इसे सर्च करना होगा यूट्यूब पर और इंटरनेट पर, रिटन फॉर्म में इंटरनेट पर और पिक्चराइज्ड वीडियो के फॉर्म में आप यूट्यूब पर जाकर पेमेंट्स बैंक, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, आप डेफिनेटली लें और इस पर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। हाँ, बिहार के संदर्भ में इस पर कंटेस्ट आपको मिलना बहुत टफ होगा। तो ये आज के 2 क्वेश्चंस हो गए जिन्हें आपको लिखना है पेपर 1 और पेपर 2 से जनरल स्टडीज़ में। आप प्रयास करें कि कम से कम 12 से 15 पॉइंट्स इनके ज़रूर बना लें। अगर आप पूरे नोट्स क्रोनोलॉजिकली नहीं बना पा रहे हैं तो इसे पॉइंट्स के रूप में ढालें। अगर आप 12 से 15 पॉइंट्स बना लेते हैं तो 22 से 24 मिनट का आपका आंसर तैयार हो जाएगा, और इतना कर पाते हैं तो ये बहुत बुरी स्थिति नहीं होगी। टेक केयर।